Good morning dear students. Welcome you all in my channel Education Hub. जो आज हम लोग चैप्टर रीड करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लास 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. तो इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. इनके बारे में बेटा हम रीड करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ लैंड. व्हाट डू मीन बाय द लैंड. लैंड क्या होता है बेटा. लैंड आपका देखिए क्या है. लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है आपका लैंड. लैंड मीन्स आपका ज़मीन. ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल. तो इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि आप देखेंगे अर्थ पर कितना परसेंट आपका लैंड है बेटा. लैंड आपका है मेरे ख्याल से आपका 30% लैंड है और आपका 70% क्या है आपकी अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर. तो देखिए अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू विल सी कि कहीं पर जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपका होता है कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और कहीं पर आपकी पॉपुलेशन क्या है वो कम है. तो व्हाट इज़ द रीज़न आप बताएंगे. क्लास में जब होते हैं तो ये डिस्कस हम लोग मोस्टली करते हैं. तो सम फैक्टर्स आपके होते हैं. मेन होता है आपका वेदर. अब मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन द आपका करता है देखिए भाई टोपोग्राफी, स्टीप स्लॉप्स, माउंटेन्स एंड द मेन आपका आता है क्लाइमेट. क्लाइमेट आपका डिपेंड होता है. पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ पर हमारी सारी हमको जो चीज़ें होती हैं हमारी बेसिक नीड्स जहाँ पर पूरी होती हैं. दैट्स वाई मोस्टली आप देखेंगे कि जहाँ पर रिवर है पानी की चीज़ सुविधा हमें मिलती है तो उसके आसपास हमारा जो होती है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. तो जहाँ पर भी हमारे फेवर में क्लाइमेट होगा और आपका टोपोग्राफी अच्छी होगी, स्टीप स्लोप्स होगा तो वहाँ पर ही लैंड पर हमारी पॉपुलेशन क्या होगी वो बेटा आपकी ज़्यादा होगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लैंड यूज़ यानी कि ज़मीन का आप यूज़ कैसे करते हो. तो लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर में आप यूज़ करते हो, फॉरेस्ट्री में यूज़ करते हो, माइनिंग में करते हो, बिल्डिंग बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं, रोड्स में, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. देयर आर डिफरेंट यानी कि मैनी यूजेस. तो दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़. तो आप ज़मीन का यूज़ करते हो एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, माइनिंग करने में, बिल्डिंग में, हाउसेज में, रोड्स भी बनते हैं. तो बेटा ये तो लैंड का यूज़ ही है. तो वन आपका आता है देखिए भाई इसमें अब आपको देखेंगे इन दिस लैंड यूज इन अ सिलेक्टेड कंट्रीज़ में आप देखेंगे सीधा दिस चार्ट. देखिए भाई कंट्री ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप लैंड आपका कितना है 6%. पास्चर आपका क्या है 56%. फॉरेस्ट एरिया आपका क्या है 40% एंड अदर यूज में 24%. नाउ वी विल सी द ब्राज़ील. ब्राज़ील में आपका जो एग्रीकल्चर यानी क्रॉप लैंड आपका होता है वो है 9%. पास्चर आपका 20%. फॉरेस्ट आपका 66% एंड अदर यूज़ में 5. सीधा कनाडा एंड चाइना. चाइना में देखिए आप 10% आपका क्रॉप लैंड है. पास्चर आपका एरिया जो है 34% है. फॉरेस्ट एरिया आपका है 14% एंड 42% के अदर यूज़ में. सीधा फ्रांस. इंडिया. इंडिया में आप देखिए 57%. आप देखेंगे यू विल सी तो हमारा क्रॉप लैंड किस में इंडिया में सबसे ज़्यादा है और पास्चर एरिया 4 है. फॉरेस्ट एरिया आपका 22% है. अदर यूज़ आपका 17% है. जापान में आप देखेंगे देखिए जापान में क्रॉप लैंड आपका क्या है 12% है. रशिया में आपका 8% है. यूके में ये आपके जो भी हैं ये लैंड ये आपका जो दिखाया है ये सिलेक्टेड कंट्रीज़ में. अब देखिए ऑन द बेसिस लैंड को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप मतलब कि भाई ये किसकी लैंड है. एक तो आपकी प्राइवेट लैंड होती है और एक कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड मीन्स ये आपका ये होता है कि उसका कोई अपना एक जो है इंडिविजुअल आपका मालिक होता है. कम्युनिटी में ये होता है आपका कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी और फॉर कॉमन यूज़. जिसमें मतलब कम्युनिटी का इसमें काफ़ी सारे कम्युनिटी वाले मिलके इसको करते हैं तो कॉमन यूज़ करते हैं जैसे कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स के लिए, नट्स और मेडिकल हर्ब्स. तो दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. तो एक बार क्लियर हम करेंगे लैंड को हम कैन बी क्लासीफाइज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 2 टाइप्स. फर्स्ट आपका हो गया प्राइवेट लैंड एंड सेकंड हो गया आपका कम्युनिटी लैंड. आप वर्ड से भी आप देखिए प्राइवेट लैंड भाई जो इसका अपना एक ही पर्सन होता है जिसकी अपनी प्राइवेट कम्युनिटी काफ़ी सारे लोग जब मिलकर करते हैं नेम से.
तो पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। कमिंग टाइम में बेटा आप आज के प्रेजेंटली देख रहे हो कि हमारे यहाँ क्या है कि मतलब पीपल्स हमारे यहाँ उनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, लेकिन लैंड हमारे क्या लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्टेड इनरोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। आप देखेंगे पीपल ने जो स्टार्ट कर दिया है लैंड को, वहाँ पर कमर्शियल यूज़ के लिए कमर्शियल एरियाज़ बन रहे हैं, हाउसेस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, एंड एग्रीकल्चर्स लैंड इन द रूरल एरियाज़। दो हमारे यहाँ काफ़ी सारी चेंजेस हो रहे हैं, हमारे जो है कल्चर को में चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। ये सब आपका है मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट बिकॉज द एक्सपेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़। देखिए अब हमारा नेक्स्ट आपका देखिए ये आप सीधा पिक्चर, चेंज इन द लैंड यूज ओवर टाइम। कितना सारा हमारा जो चेंज हो रहा है आपका लैंड को यूज़ करने में। तब ये आता है क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो हमें कंजर्वेशन हमें कैसे बचाव करना है लैंड रिसोर्सेज का। देखिए आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ग्रो कर रही है और उसके साथ में उसकी डिमांड भी काफ़ी स्केल पर बड़ी हो रही है। तो हमें जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है उसी के हिसाब से हमें लैंड भी चाहिए रहने के लिए। जब लैंड हमें चाहिए होती है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट आपका होता है। आपकी जो एक होती है अरेबियल लैंड। व्हाट डू यू मीन बाय द अरेबियल लैंड? अरेबियल लैंड आपका होता है जहाँ पर हम जो है खेती करते हैं, एंड हैज़ अ क्रिएटेड फियर ऑफ लूजिंग दिस मैन्योर रिसोर्स। तो पॉपुलेशन आपका क्या करना चाहिए, अब देखिए Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation. What do you mean by the afforestation? Afforestation, planting the trees आपका. Land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers and checks on the overgrazing are the some of the common methods used to conserve land resources. तो हमारे क्या हो गए, afforestation, land रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। ये सब क्या है हमारे, ये हैं आपके कॉमन मेथड्स यूज टू द कंजर्व लैंड एंड रिसोर्सेज। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज द लैंड स्लाइड्स। लैंड स्लाइड मतलब आपका ज़मीन का खिसकना। लैंड स्लाइड्स सो सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट आपका होता है, रॉक का मास मूवमेंट होता है। कहाँ पर होता है, ऑन द ये इनसाइड द अर्थ। तो ये आपका मोस्टली कब आते हैं, आपका लैंडस्लाइड कब होती है, जब आपका अर्थक्वेक होता है, फ्लड्स होता है एंड द वोल्केनो होता है। अप्रोग्लोन स्पेल ऑफ रेनफॉल भी आपका जो है काफ़ी सारी रेनफॉल होती है, इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स। ठीक है, अब इसमें द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हेवेक ऑफ द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इज बर्स्टिंग इन द हिली। आपका हिल एरियाज में मोस्टली आपका लैंडस्लाइड्स आपने देखा होगा इसमें। तो आपका इस चीज़ में हमारा क्या हो गया, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या जाना, व्हाट इज़ अ लैंड आपने जाना, यूजेस ऑफ लैंड आपने जाना, एंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड लैंडस्लाइड्स। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल उसको क्लियर करेंगे।